बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट देखते हैं। आपको प्रूव करना है 1 प्लस सेके अपॉन सेके इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। बुक में आपके हिंट दिया हुआ है सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ में आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड भी आप प्रूव करके दिखा सकते हैं। और एक तीसरी तरह का जो क्वेश्चन आता है उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेटली सिंप्लीफाई करते हैं, राइट हैंड साइड को आप सेपरेटली सिंप्लीफाई करते हैं और दोनों के रिजल्ट को आप इक्वेट करके दिखा देते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन 4th आपको दिया गया है 1 प्लस सेके अपॉन सेके इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, आपको जो प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसको हम जैसा बुक में हिंट दिया हुआ है एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली सिंप्लीफाई करके आपको इक्वेट करना है, वैसे भी आपको करके दिखाते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस भी प्रूव करके आपको हम दिखाएंगे और फिर आरएचएस से एलएचएस भी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। यानी 3 तरीके से हम आपको तीनों मेथड से आपको दिखाएंगे इस क्वेश्चन को करके। तो कॉपी पेन के साथ बैठिए। इस पार्ट में हमको एलएचएस और आरएचएस दोनों को सेपरेटली सिंप्लीफाई करना है, तो हम एक साइड में एलएचएस ले लेते हैं और दूसरे साइड में आरएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में आपके पास है 1 प्लस सेके अपॉन सेके, आरएचएस में आपके पास है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो पहले एलएचएस वाले हिस्से को हम सॉल्व करते हैं। सेक ए को हम कन्वर्ट करके लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, नीचे भी है, नीचे भी 1 अपॉन कॉस ए कर देंगे। तो अगला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन नीचे भी 1 अपॉन कॉस ए। न्यूमरेटर पार्ट को देखिए, एलसीएम लेके हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। तो अगला स्टेप हमारा होगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, नीचे हमारे पास 1 अपॉन कॉस ए पहले से है, 1 अपॉन कॉस ए। ये डिवाइज़र है 1 अपॉन कॉस ए, मल्टीप्लाई हो जाएगा रिवर्स होकर के, तो हम इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगले स्टेप में कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये न्यूमरेटर पार्ट है हमारा, इनटू ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा, कॉस ए अपॉन 1, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, फाइनली मेरे पास आया कॉस ए प्लस 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने सिंप्लीफाई किया तो कॉस ए प्लस 1 आया हमारे पास। अब हम राइट साइड में आ जाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो आइडेंटिटी आपने पढ़ी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, माइनस होकर इधर चला जाएगा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगले स्टेप में ये तो हमारा आइडेंटिटी वाला पार्ट हो गया। अगले स्टेप में हम साइन स्क्वायर ए की जगह पे रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 का स्क्वायर है, ये कॉस ए का स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दोनों याद रखनी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी।
आप भी इसको ब्रेक कर लीजिए। एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस है। 1 प्लस कॉस है, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस है अपॉन 1 माइनस कॉस से नीचे ऑलरेडी है आपके पास। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1 प्लस कॉस से। तो जब आपने राइट हैंड पार्ट को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आया 1 प्लस कॉस से, या इसको आप लिख लीजिए कॉस ए प्लस 1। तो LHS भी आपके पास कॉस ए प्लस 1 आया था, RHS भी आपके पास कॉस ए प्लस 1 आ गया। अब आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड। अब इसी क्वेश्चन को LHS साइड से RHS भी प्रूव किया जा सकता है, LHS साइड को लेकर के RHS भी लाया जा सकता है, और RHS को लेकर के LHS भी लाया जा सकता है। अब इसको देखिए, हम LHS ले लेते हैं। इस पार्ट में हम LHS इक्वल टू RHS प्रूव करेंगे, और इस हाफ पार्ट में RHS इक्वल टू LHS आपको प्रूव करके दिखाएंगे। पहले हम LHS इक्वल टू RHS ले आते हैं। तो LHS सब साइड को हम ले लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस सेक अपॉन सेक। सारा रिपीटिशन वही होगा, सेक की जगह पे हम 1 अपॉन कॉस ए रखेंगे, यहाँ भी और ऊपर भी। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए न्यूमरेटर में आया, नीचे 1 अपॉन कॉस ए। सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये सब कुछ रिपीट हो रहा है पहले जैसा ही। कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए डिवाइज़र है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रिवर्स होकर के। तो अगले स्टेप में आपके पास आएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1। ये सब कुछ अभी आप पहले स्टेप में जब आपने इंडिविजुअली LHS और RHS को अलग अलग सेपरेटली आपने जब आपने सिंप्लीफाई किया था, तो ये वो वही सारा प्रोसेस रिपीट हो रहा है यहाँ पे। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, आपके पास बचा कॉस ए प्लस 1। अब इस कॉस ए प्लस 1 को हम 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड भी करेंगे। तो इसको हम अगले स्टेप में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 1 माइनस कॉस ए से, और डिवाइड भी कर देते हैं 1 माइनस कॉस ए। किसी भी क्वांटिटी को अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करिए और सेम नंबर से डिवाइड भी कर दीजिए तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वही काम हमने भी किया, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई भी किया, 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड भी कर दिया। इसको आप कॉस ए प्लस 1 को 1 प्लस कॉस ए लिख लीजिए। वन प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए नीचे आपके पास 1 माइनस कॉस ए है। आइडेंटिटी आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए।
ये आइडेंटिटी आप जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इधर हम भेज दें, कॉस स्क्वायर ए को इधर भेज दें तो आप साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा। हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर ए को राइट साइड में भेज दिया, माइनस होके चला गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम रख देंगे आइडेंटिटी से, ये आइडेंटिटी पार्ट है हमारा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। RHS आ गया आपका, यही आपको दिखाना था, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये RHS पार्ट है आपका। और आपने RHS प्रूव करके दिखा दिया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, LHS इक्वल टू RHS। अब इसी क्वेश्चन को हम RHS से LHS ला करके आपको दिखाएंगे। तो इसके हाफ पार्ट में हम आपको RHS को ले लेते हैं और LHS प्रूव करेंगे इससे। RHS आपके पास है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, अब साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी आप जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे 1 माइनस कॉस ए हमारे पास है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको हम 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। अगले स्टेप में 1 माइनस कॉस ए एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, नीचे हमारे पास है 1 माइनस कॉस ए। वन माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 1 प्लस कॉस ए। अब कॉस ए को आप 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए। एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए आएगा अगले स्टेप में। तो आपने LHS ला दिया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए से आपने राइट हैंड पार्ट से आपने ला दिया 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। यहाँ पे आया सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए, आप इसको जैसा दिया हुआ है वैसा कर लीजिए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, और करके 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो ये आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ गया, प्रूव हो गया ये। हेंस RHS इक्वल टू LHS। तो सेम क्वेश्चन को आपने 3 तरीके से किया, इजी था ये क्वेश्चन, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि हम अपने आने वाले वीडियोस में कंप्लीट NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, RD शर्मा और RS अग्रवाल के अच्छे क्वेश्चन आपको कराएंगे। थैंक यू।